किडनी की खरीद बिक्री को लेके द हेल्थ केयर टुडे के हेल्पलाइन नंबर पे बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। सारे लोगों को एक ही जवाब दिया जाता है। बाकायदा वीडियो पर भी बताया गया है कि किडनी की खरीद बिक्री होती है या नहीं होती है। उसके बावजूद बहुत सारे सवाल हैं हमारे व्यूअर्स के कि किडनी को कैसे बेचा जा सकता है, कहाँ बेच सकते हैं। तो आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और किडनी से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आज तो आप बात कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है, आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप चैट बॉक्स में आके सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। देखिए, किडनी 1994 में एक ह्यूमन ऑर्गन एक्ट बना जिसमें यह सरकार ने यह रोक लगाई है कि किसी भी गरीब आदमी या किडनी की खरीद बिक्री ना हो सके। इसके लिए एक्ट बनाया गया है। यह एक्ट इसलिए बनाया गया था कि काफी लोग पीड़ित थे। खरीद बिक्री के नाम पे, खरीदे जाने के नाम पे बहुतों लोगों की किडनी निकाल लिए जाते थे। कई बड़े बड़े रैकेट पकड़ाए। आज भी वो रैकेट चल रहे हैं। कुछ ऐसे रैकेट हैं जो किडनी की खरीद बिक्री कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इलीगल है। सरकार की नजर में जब भी आता है तो इस तरह के रैकेट का भंडाफोड़ होता है। जो इसके को अंजाम दे रहे हैं इस रैकेट को, उसे जेल भी किया जाता है। उसके बावजूद लोगों में यह अवेयरनेस नहीं है कि क्या किडनी की खरीद बिक्री सही में हो पाती है या नहीं हो पाती है। और इसी का नतीजा है कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि किडनी की खरीद बिक्री अगर करनी है तो देखें यह वीडियो। बहुत सारे व्यूअर्स उससे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। अफसोस यह है कि वीडियो आप लोग पूरा बिना देखे कॉल करते हैं कि जी किडनी हमें बेचना है, पैसे की दिक्कत है। तो सबसे पहले यह जान लें कि किडनी की खरीद बिक्री कानूनन अपराध है। किडनी बेचने वाला भी अपराधी है, किडनी खरीदने वाला भी अपराधी है। साथ साथ अगर ऐसे किडनी को जो डॉक्टर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं, वह भी उस अपराध श्रेणी में शामिल है और उन्हें भी सजा होगी। तो किडनी खरीद बिक्री करने के लिए प्लान करने वाले लोग सबसे पहले कानून को समझ लें, क्योंकि जनरली किडनी बेचने वाले ऐसे लोग हैं जो कॉल आ रहे हैं हमारे पास, उससे यह पता चल रहा है कि वह रियली पैसे को लेकर बहुत मजबूर हैं। उनकी पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा, इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कानून तोड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन उस मजबूरी से निकलने के बजाय वो और दलदल में फंस जाएंगे यदि आप अपनी किडनी को बेचना चाहते हैं। मैं बार बार आप सारे लोगों को समझाता हूं कि किडनी बेचने की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप एक बड़े दलदल में फंसने जा रहे हैं। जी हाँ, देश में कानून तोड़ने वाले लोगों की कमी है नहीं। कई लोग कानून तोड़ते भी हैं, पकड़े जाने पे सजा भी होती है। तो जिस तरह से किडनी बैन है, खरीदना और बेचना बैन है, लेकिन इसे तोड़ने वाले लोग, और हो सकता है कुछ लोग सफल हो भी जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो एक पेच है, जब सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है कि अगर आप एक बार कानून तोड़ लिए, छुप के छुपा के तोड़ भी लिया आपने, किडनी कहीं से आपको अवेलेबल भी हो गई, किडनी आपने खरीद भी लिया या किडनी आपने बेच दिया, ऐसे हालात में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो आपकी आएगी ऑपरेशन के वक्त, जब आपका किडनी लिया जाएगा या रेसिपिएंट को किडनी लगाया जाएगा। देखिए, होता क्या है कि जो डॉक्टर हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के जो डॉक्टर हैं, जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं, वो इस इलीगल काम में कभी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका पूरा करियर एक इलीगल काम से खत्म हो सकता है। उनके लाइसेंस रद्द हो सकते हैं, उन्हें जेल हो सकती है। तो फिर आखिर ये किडनी ट्रांसप्लांट करता कौन है? ये किडनी जब खरीदी जाती है और बेची जाती है तो ये किडनी ट्रांसप्लांट कौन करता है? ये किडनी ट्रांसप्लांट वैसे डॉक्टर करते हैं जिनकी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं चल रही है, जिनके पास पेशेंट नहीं है। अब वो डॉक्टर चंद पैसे के लालच में
खरीदे या बेचे गए किडनी का ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाते हैं या निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जिस डॉक्टर का हाथ ही नहीं सधा है, जो महीने 2 महीने में एक आध इस तरह के केस कर रहा है, यदि आप उसके पास पहुंचते हैं किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए या किडनी डोनेशन के लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर ही मरीज की या रेसिपिएंट की मौत हो सकती है। तो यह ध्यान रखें कि किडनी खरीदने या बेचने का प्रयास ना करें। यदि आप इसमें प्रयास में पकड़े गए तो आपको जेल होगी। आप एक पहले से ही पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं और कानून की समस्या जब आ जाएगी तो और आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। जहां तक रहा कि जिन लोगों को किडनी की जरूरत है, जो खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये एक ऑप्शन है कि आप अपने क्लोज फैमिली मेंबर जो है, जो पेशेंट के क्लोज फैमिली मेंबर, वही किडनी डोनर बन सकते हैं। माँ, भाई, पिता, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, ये क्लोज फैमिली मेंबर डोनर बन सकते हैं। इनकी वेरिफिकेशन होती है कि रियली आप क्लोज फैमिली मेंबर हैं कि नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, हॉस्पिटल में एक बोर्ड बैठती है, पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या रियली क्लोज फैमिली मेंबर हैं या नहीं। उसके बाद जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है उनके पास पेपर वेरिफिकेशन के लिए जाता है। भाई दी अगर आप इसमें किसी तरह की गलती करते हुए पकड़े गए तो इसकी खबर जो है, इसकी रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है और आप पे कानूनी कार्रवाई होती है। तो अब सवाल उठता है कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि किसी को जरूरत है और किडनी डोनर मिल नहीं रहा। वैसे हालात में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जिस हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं वहां कैडेवर किडनी के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। संभव तो हो सकता है कि 2 से 3 हॉस्पिटल में भी आप पास के हॉस्पिटल में करा सकते हैं। जो एक्सीडेंटल डेथ आता है, जिसमें पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका रहता है या फिर पेशेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल में है और किसी भी कारण से उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया, तो उसके ब्रेन डेड होने के कंडीशन में उसके बॉडी के कई सारे ऑर्गन काम करते रहते हैं। तो उनके फैमिली मेंबर की इच्छा से, उनकी फैमिली मेंबर की सहमति से उनके ऑर्गन डोनेशन लिया जा सकता है। तो वो ऑर्गन डोनेशन जब भी लिया जाता है, तो सपोज किडनी डोनेशन उनसे ले लिया गया, वैसे हालात में जो सीरियल वाइज जो रजिस्ट्रेशन है उनको कॉल किया जाता है और जो सबसे पहले पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, उनको वो कैडेवर ऑर्गन लगा दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो सेम इसी तरह से किडनी के मामले में जो कैडेवर किडनी है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट का आया हो, मोस्टली ब्रेन डेड ही के बाद ही लिया जाता है। तो ब्रेन डेड के बाद जो ऑर्गन लिए गए उसमें जो भी किडनी हुआ और अगर आप समय से अवेलेबल हो गए हॉस्पिटल में, तो वो किडनी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आप अपने पास के हॉस्पिटल जहां किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं वहां कैडेवर किडनी के लिए रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो आप अपने रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आप लकी रहे तो हो सकता है कि आपको मिल जाए कोई ऑर्गन डोनर ऐसे अवेलेबल हो जाए जिनके फैमिली मेंबर अपने ब्रेन डेड पेशेंट का ऑर्गन डोनेट करने के लिए तैयार हैं और वो डोनेट भी करते हैं, तो वो डोनेशन आपको मिल जाएगा। कई इस बार ऐसी स्थिति आती है कि आपके फैमिली में डोनर तो है लेकिन ब्लड ग्रुप आपसे मैच नहीं कर रहा है। अब क्या करें? ऐसे कंडीशन में एक स्वैप का भी ऑप्शन है। सेम उसी हॉस्पिटल में एक दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट का मरीज है और वह भी वेट कर रहा है, उसके साथ भी ऐसी ही कंडीशन है और उनके डोनर का ब्लड ग्रुप आपसे मैच कर गया, आपके डोनर का ब्लड ग्रुप उनसे मैच कर गया, तो इसमें एक्सचेंज हो जाता है, एक दूसरे की किडनी डोनेशन हो जाते हैं, ट्रांसप्लांट हो जाता है। उनका किडनी डोनर आपके काम आ जाता है, आपका किडनी डोनर उनके काम आ जाता है। एक और प्रक्रिया है जो थोड़ी महंगी होती है, वह प्रक्रिया है कि अगर एंटीबॉडी नहीं मैच करता है तो पूरे शरीर का ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और ट्रांसफ्यूजन करने के बाद फिर किडनी डोनर से किडनी डोनेशन लिया जाता है और रेसिपिएंट को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में जो किडनी ट्रांसप्लांट के खर्च है वो लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए बढ़ जाते हैं,
जनरली किडनी ट्रांसप्लांट के खर्च 8.5 लाख के आसपास आता है। और जैसे ही अगर आपने मैच नहीं किया, आपकी एंटीबॉडी मैच नहीं कर रही है, वैसे हालात में अगर आपने ट्रांसफ्यूजन में जाते हैं तो आपके लगभग 3.5 लाख रुपए खर्चे और बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट अगर कराना है तो ये ऑप्शन है। लेकिन अगर किडनी बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भूल जाइए कि आप किडनी बेच के पैसे बना सकते हैं। अब आते हैं कि ऑनलाइन कई सारे लोग अवेलेबल हैं। कई बार आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो लाखों, कई लाख तक रुपए देने के लिए तैयार हैं। ये एक रैकेट है। इस रैकेट में अगर आप फंस गए तो आपको पैसे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी किडनी चली जाएगी। ये रैकेट लोगों को पैसे के नाम पे फांसते हैं, उन्हें अपने सुरक्षित सिक्योर जगह पे बुलाते हैं, आप वहां चले जाते हैं, आपकी किडनी निकाल दी जाती है। आपके जो किडनी निकालने के बाद जो स्टिचेज वगैरह हैं, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो करके चंद पैसे जो आप घर तक पहुंच सके वह दे के आपको भेज दिया जाता है। अगर आप ज्यादा विरोध करेंगे तो आपके साथ मारपीट भी की जाती है। ऐसे कई गैंग भी पकड़े गए हैं, बहुत चर्चा चली उस गैंग की। बहुत सारे लोगों का उन्होंने, कई रिक्शा पुलर की किडनी उन्होंने लिए थे, कंप्लेन हुए, रैकेट भी पकड़ा गया। अब लोग इसके कंप्लेन भी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कंप्लेन करने पर रैकेट पे कार्रवाई होगी, नो डाउट, लेकिन उस कंप्लेन के बाद आप पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि उस इलीगल काम में आप भी लगे हुए थे। अब यह देखते हुए लोग कंप्लेन नहीं कर पाते हैं, किसी को कुछ बता नहीं पाते हैं। मैं खुद एक जर्नलिस्ट होते हुए अपने किडनी डोनेशन देने के लिए गुड़गांव बैठ के गूगल पे मैंने अपना पोस्ट छोड़ा था कि किडनी देना चाहता हूँ। बहुत सारे दूर से हमारे पास मेल आने लगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगा कि क्या जरूरत है, कितने पैसे चाहिए। और सबको मैंने बताया कि भाई मैं गुड़गांव में हूँ। मैंने कहा कि गुड़गांव में ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, अगर डोनेशन भी देंगे तो गुड़गांव देंगे। आप गुड़गांव बताओ कि किस हॉस्पिटल में लेना चाहते हो। उन्हें शक हुआ या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन गुड़गांव में वो लेने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि अगर गुड़गांव में अगर वो लेते तो मेरे लिए एक बड़ी खबर बनती। उस रैकेट का मैं भंडाफोड़ भी करता। काफी कोशिश किया मैंने कि आप गुड़गांव ले लो, गुड़गांव लेने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे से 1000 किलोमीटर दूर बुला रहे थे कि आपको जाने आने का टिकट दे देंगे, कई सारी बातें थी उनकी। तो मुझे तो खैर पता था पहले से, लेकिन जिन लोगों को ये जानकारी नहीं होती वो पैसे के लालच में कई बार इस गैंग में फंस जाते हैं और परिणाम स्वरूप वो अपनी किडनी गवा देते हैं। तो दोस्तों, आज से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपके लिए हर संडे को 3 बजे लाइव पे हमारे टीम के कोई ना कोई मेंबर आएंगे। हो सकता है कि वो हमारे किडनी एक्सपर्ट हो सकता है कि वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो सकता है वो यूरोलॉजिस्ट हो सकता है वो प्लास्टिक सर्जन हो सकता है न्यूरोलॉजिस्ट हो। कई सारे डॉक्टर हैं जिनकी अलग अलग स्पेशलिटी है और वो द हेल्थ केयर टुडे से जुड़े हुए हैं। तो याद रखें, हर संडे को 3 बजे लाइव पे कोई ना कोई हमारी टीम के मेंबर आएंगे या मैं खुद आऊंगा और आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। हमारा मेजर जो मकसद होता है कि आपका प्रॉपर इलाज हो। कई बार ऐसा भी होता है कि इलाज की जरूरत है, पैसे आपके पास कम हैं, तो भी हमारी कोशिश होती है कि उस कम पैसे में भी आपका इलाज हो जाए। गवर्नमेंट ने भी कई सारी फैसिलिटी अवेलेबल करा दिए हैं। आयुष्मान कार्ड बन चुका है, कई लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। लेकिन अफसोस कि कई बार उस आयुष्मान कार्ड से भी जो है एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर लगातार चर्चा होगी और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन द हेल्थ केयर टुडे निकाले। चाहे वो मेडिसिन की प्रॉब्लम हो, आपके इलाज की प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप द हेल्थ केयर टुडे से डिस्कस करेंगे। आप अपने सवाल बना के रखेंगे कि जिस दिन लाइव आएंगे उस दिन आपको ये सवाल करना है और उस सवाल का हम जवाब देते हुए आपकी मदद करेंगे। एक मुहिम की तरह स्टार्ट करेंगे ताकि
आप 1000 किलोमीटर दूर भी बैठे हैं और आपका इलाज यदि नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा क्या किया जाए जो आपका इलाज हो जाए। हालांकि एक छोटा सा यहाँ भी दिक्कत आती है कि कई लोग जब पैसे नहीं होते हैं, उसके बावजूद वो चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल का अपना एक सिस्टम है, जस्ट लाइक एक बिजनेस भी है उनका। वो कई करोड़ रुपए लगा के वो बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, डॉक्टर को सैलरी देते हैं, बिल्डिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय, कई सारे उनके भी खर्चे हैं। तो यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमें फ्री में ट्रीटमेंट करें। लेकिन गवर्नमेंट के पास कई ऐसी पॉलिसी है, गवर्नमेंट में कई ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, वहाँ भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ भी इलाज हो सकता है। इवन कि आयुष्मान कार्ड से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि हमें उस आयुष्मान कार्ड को कैसे यूज करना है, कैसे पता करना है कि किस हॉस्पिटल में हमारा इलाज होगा, यदि होगा तो कितना होगा। इन सारी बातों में हम आपकी मदद करेंगे। आप हर संडे को 3 बजे द हेल्थ केयर टुडे के लाइव सेशन पे आए। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो हो नहीं पा रहा है, या कोई ऐसा पुराना ट्रीटमेंट है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा और आप इलाज कराने जा रहे हैं, लंबे समय तक आप इलाज करा चुके हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक्यूरेट जो सही बातें होगी वो आपके पास आएगी, डिस्कस करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपके डॉक्टर जो आपसे रिलेटेड, आपके जो बीमारी है उससे रिलेटेड डॉक्टर का जो ओपिनियन है वह आपको उपलब्ध कराएंगे। कोई मैसेज अब तक आया नहीं है, मे बी आप लोगों को पता नहीं चला होगा क्योंकि आज फर्स्ट टाइम हमारा लाइव आ रहा है। धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा क्योंकि काफी सारे ऐसी क्वेरी होती है जो लोग करते हैं और हो सकता है कि उन्हें जवाब नहीं मिल पाता हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आते हैं। एक और बात बताना चाहूंगा कि जब भी आपको किसी तरह का सवाल आपके मन में आता है, हेल्पलाइन पे आप क्वेरी करते हैं और कई सारे कॉल आते हैं, तो जनरली मैंने देखा है कि रात को 1 बजे जो माइनर प्रॉब्लम है, 12 बजे कॉल आ जाते हैं हेल्पलाइन नंबर पे। तो कोशिश करें कि रात को हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने से बचे। यह हेल्पलाइन नंबर 24/7 इसलिए रखा गया है कि जो इमरजेंसी कॉल है उनको अटेंड किया जाए, उनको सर्विस अवेलेबल कराया जाए, उन्हें एडवाइस दिया जा सके कि आपको अभी के अभी क्या करना है। तो उन लोगों को कॉल करने दें। आपकी अगर ऐसी जरूरत है जो आप सुबह 10:30 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं तो मच बेटर। यदि अगर कॉल रिसीव नहीं हो रहा है तो आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं। आपकी क्वेरी अगर सही होगी, जायज क्वेरी होगी तो 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है देर से मिले लेकिन रिप्लाई आपको मिलेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि व्हाट्सएप कर दिया, नहीं आ रहा है, तो भी आप व्हाट्सएप पे रिमाइंडर डालिए कि सर हमारे क्वेरी का रिप्लाई नहीं आया, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं वो हमें पता अभी तक नहीं चला है। तो उम्मीद करते हैं कि हर संडे आप लोग लाइव पे रहेंगे। हमारे लाइव सेशन में आप अपनी क्वेरी रखेंगे, आप अपने जो भी सवाल हैं वो रखेंगे और आपका जवाब आपको मिलेगा। जी, हम रखें। आपका ख्याल।